नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने भारतीय संविधान सभा की समितियों के बारे में चर्चा करी है। उसके बाद में संविधान सभा की समितियों की चुनौतियों के बारे में बात करी कि भाई संविधान सभा के सामने क्या क्या चुनौतियां थी। उसके बाद में हमने संविधान सभा की आलोचना की बात करी दोस्तों की संविधान सभा की विभिन्न विशेषज्ञों ने क्या क्या आलोचना करी। उसके बाद में हमने दोस्तों संविधान सभा की क्या क्या प्रमुख विशेषता थी उसके बारे में बात कर रहा था दोस्तों। और आज हम बात करेंगे हम दोस्तों स्वतंत्रता से पूर्व, मतलब जब अपना देश आजाद नहीं हुआ था दोस्तों, उससे पहले हमारा एक मंत्रिमंडल गठित हुआ था। उसमें कौन से सदस्य थे, उनके कौन से सदस्य को कौन से विभाग मिले थे दोस्तों। और उसके बाद में हम बात करेंगे अपने स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में, उनमें कौन से जो अपने देश के सदस्य थे उनको कौन से प्रमुख विभाग मिले दोस्तों। उसके बारे में हम आज विस्तृत तौर पे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए भारतीय राज्य व्यवस्था, और उसके अंदर हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था में हम दोस्तों आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, स्वतंत्रता से पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। यह कब गठित हुआ था दोस्तों, 1946 को। कब गठित हुआ था दोस्तों, 1946 को दोस्तों। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता से पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में। और ये मंत्रिमंडल कब गठित हुआ था दोस्तों, 1946 के अंदर। और पहले अगर हम इसके सदस्य की बात करें दोस्तों, तो हमें दोनों ही मंत्रिमंडल में सबसे पहले और सबसे प्रमुख सदस्य के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो पहला सदस्य कौन है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके पास में कौन से विभाग थे दोस्तों, इनके पास में विभाग थे दोस्तों राष्ट्रमंडल संबंध, मतलब राष्ट्रमंडल के साथ में कौन से संबंध क्या बनाने हैं दोस्तों, उसका विभाग किसके पास में था दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के पास में दोस्तों। और राष्ट्रमंडल के पास संबंध और विदेश, ये किनके पास में थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, नेहरू के पास में थे। कौन से विभाग थे दोस्तों, राष्ट्रमंडल के साथ में संबंध और विदेशी मामले, ये किसके पास में थे, जवाहरलाल नेहरू के पास में दोस्तों। सेकंड हम बात करें दोस्तों किसके बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में कौन से विभाग थे दोस्तों, एक तो थे गृह और एक सूचना व प्रसारण मंत्रालय, मतलब विभाग था किनके पास में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में दोस्तों। तीसरे हम बात करें दोस्तों जॉन मथाई के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, जॉन मथाई के बारे में। इनके पास में कौन से विभाग था दोस्तों, इनके पास में विभाग था दोस्तों उद्योग व नागरिक आपूर्ति। कौन से विभाग थे दोस्तों, उद्योग व नागरिक आपूर्ति। एक इनके पास में थे डॉक्टर जॉन मथाई के पास में, इनके आगे डॉक्टर लगा लो दोस्तों। चौथे हैं बलदेव सिंह के पास में क्या था दोस्तों, रक्षा मंत्रालय। क्या था दोस्तों, रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा का पूरा भार गिर के किसके पास में था दोस्तों, बलदेव सिंह के पास में। अगर हम पांचवें नंबर पे बात करें दोस्तों, जगजीवन राम के पास में। जगजीवन राम के पास में क्या था दोस्तों, श्रम विभाग। क्या था दोस्तों, श्रम विभाग। अगर हम छठे व्यक्ति के बारे में बात करें, श्रीराज गोपालाचारी, इनके पास में क्या था दोस्तों, शिक्षा व कला। ये किसके पास में था दोस्तों, श्रीराज गोपालाचार्य के पास में। ये लिखो दोस्तों जल्दी से, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। देखो
सीधी बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में कौन से विभाग थे दोस्तों? राष्ट्रमंडल संबंध व विदेशी मामले। भाई अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में कौन से विभाग थे? गृह व सूचना प्रसारण मंत्रालय। भाई डॉक्टर जॉन मथाई की बात करें दोस्तों, तो इनके पास में कौन से विभाग थे? उद्योग व नागरिक आपूर्ति। भाई बलदेव सिंह की बात करें दोस्तों, रक्षा। और जगजीवन राम के बारे में बात करें दोस्तों तो श्रम। और वही सिराज गोपालाचारी के बारे में बात करें दोस्तों तो शिक्षा व कला। एक इनके पास में विभाग थे दोस्तों, ये स्वतंत्रता से पूर्व जो अंतरिम मंत्रिमंडल गठित हुआ था, कब? 1946 के अंदर। उनके 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 ये प्रमुख सदस्य हैं और उनके सदस्यों के प्रमुख विभाग है दोस्तों। एक बार लिखो आप जल्दी से, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो जल्दी से लिखो इसको। एक बार वापस याद कर लो दोस्तों। देखो, स्वतंत्रता से पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल कब गठित हुआ था? 1946 के अंदर। 1946 में जो प्रमुख सदस्य थे उनमें से सबसे प्रमुख सदस्य कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके पास में कौन से विभाग थे दोस्तों? राष्ट्रमंडल संबंध व विदेशी मामले। व सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके पास में कौन से विभाग थे दोस्तों? गृह, सूचना व प्रसारण मंत्रालय। और डॉक्टर जॉन मथाई के पास में क्या थे दोस्तों? उद्योग व नागरिक आपूर्ति। बलदेव सिंह के पास में क्या थे दोस्तों? रक्षा। भाई जगजीवन राम के पास में क्या था दोस्तों? श्रम। भाई सिराज गोपालाचारी के पास में क्या था दोस्तों? शिक्षा व कला। लिख लिया होगा दोस्तों, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों 7वें नंबर की। इसकी बात करेंगे दोस्तों 7वें नंबर की। CH बाबा। CH बाबा के पास में कौन से मंत्रालय थे दोस्तों? देखो, कार्य, खान और ऊर्जा। ये किनके पास में थे दोस्तों? CH बाबा के पास में थे दोस्तों। अब बात करेंगे हम किसके बारे में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में क्या कौन से मंत्रालय थे दोस्तों? देखो, खाद्य व कृषि। ये किसके पास में थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में थे दोस्तों। लियाकत अली। लियाकत अली के पास में कौन सा विभाग था दोस्तों? वित्त। कौन सा था दोस्तों? वित्त। अब बात करेंगे दोस्तों अब आसफ अली के बारे में। आसफ अली के पास में कौन से विभाग थे दोस्तों? रेलवे व परिवहन। क्या था दोस्तों? रेलवे व परिवहन। अब बात करेंगे हम दोस्तों आई चुंदरीगर के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? आई चुंदरीगर। इनके पास में कौन सा विभाग था दोस्तों? वाणिज्य। कौन सा विभाग था दोस्तों? वाणिज्य। अब हम बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में? जोगेंद्र नाथ मंडल। इनके पास में कौन सा विभाग था दोस्तों? विधि। कौन सा था दोस्तों? विधि। ये लिखो एक बार जल्दी, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं दोस्तों। देखो, सर्वप्रथम हमने बात करी किसकी करी थी दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में कौन से विभाग थे दोस्तों? राष्ट्रमंडल संबंध व विदेशी मामले। उसके बाद में हमने किसके बारे में बात करी थी दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में कौन से विभाग थे दोस्तों? गृह व सूचना प्रसारण मंत्रालय। उसके बाद में हमने बात करी थी दोस्तों जॉन मथाई के बारे में। जॉन मथाई के पास में कौन से विभाग थे दोस्तों? उद्योग व नागरिक आपूर्ति। उसके बाद में हमने किसके बारे में बात करी थी दोस्तों? सिराज गोपालाचारी के बारे में। सिराज गोपालाचारी के पास में कौन से विभाग थे दोस्तों? कृषि नहीं,
शिक्षा व कला दोस्तों। उसके बाद में हमने बात करी थी बलदेव सिंह के बारे में। बलदेव सिंह के पास में कौन से विभाग थे दोस्तों? रक्षा भाई। उसके बाद में हमने बात करी थी बाबू जगजीवन के राम के बारे में। बाबू जगजीवन राम के पास में कौन सा मंत्रालय थे दोस्तों? श्रम विभाग था। उसके बाद में देखो दोस्तों सिराज बाबा के पास में कौन से थे दोस्तों? कार्य खान ऊर्जा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में क्या था दोस्तों? खाद व कृषि। लियाकत अली के पास में क्या था दोस्तों? वित्त। आसफ अली के पास में रेलवे व परिवहन। आई चुंद्रीगढ़ के पास में क्या था दोस्तों? वाणिज्य। जोगेंद्र नाथ मंडल के पास में क्या था दोस्तों? विधि। ये आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों गजाफर अली खान के बारे में। गजाफर अली खान के बारे में, खान के पास में कौन सा विभाग था दोस्तों? स्वास्थ्य विभाग। कौन सा विभाग था दोस्तों? स्वास्थ्य विभाग। अब हम बात करेंगे दोस्तों अब्दुल ए निसार। इनके पास में कौन सा विभाग था दोस्तों? डाक वे वायु। डाक वे वायु। ये लिखो दोस्तों। ये हमने हमारे क्या खत्म हो गया दोस्तों? स्वतंत्रता से पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। ये लिख लो एक बार। इसके बाद में हम स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। जल्दी से लिखो इसको। स्वतंत्रता से पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में हमने दोस्तों चर्चा कर रही थी। स्वतंत्रता से पूर्व अंतिम मंत्रिमंडल कब गठित हुआ था दोस्तों? 1946 में हुआ था। उनके जितने भी सदस्य थे उनके पास में कौन से विभाग थे उसके बारे में हमने विस्तृत तौर पर चर्चा कर ली है। अब देखो गजाफर अली के पास में कौन सा विभाग था दोस्तों? स्वास्थ्य विभाग था। अब्दुल निसार के पास में कौन सा विभाग था दोस्तों? डाक व वायु विभाग। अब हम बात करेंगे दोस्तों स्वतंत्रता से पूर्व गठित भारत का पहला मंत्रिमंडल। किसके बारे में? स्वतंत्रता से पूर्व गठित भारत का पहला मंत्रिमंडल। हेडिंग डाल दो दोस्तों जल्दी से। ये तो आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसको एक दो बार हम और रिवाइज करेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी। स्वतंत्रता के बाद गठित भारत का पहला मंत्रिमंडल कब गठित हुआ था दोस्तों? 1947 के अंदर। कब गठित हुआ था दोस्तों? 1947 के अंदर। इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसमें भी किससे शुरुआत करेंगे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके पास में कौन से विभाग थे दोस्तों? ये पहले स्वतंत्र भारत के क्या बने थे दोस्तों? पहले प्रधानमंत्री। विदेश के जितने भी मामले इनके पास में थे दोस्तों। विज्ञान व शोध और राष्ट्रमंडल संबंध। ये किनके पास में थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में थे। सेकंड हम बात करें दोस्तों किसके बारे में? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में कौन से विभाग थे दोस्तों? देखो गृह, सूचना व प्रसारण व राज्यों के मामले। ये किनके पास में थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में। अब देखो डॉक्टर जॉन मथाई
अब डॉक्टर जॉन मथाई के पास में यहाँ पे कौन सा मंत्रालय मिल गया दोस्तों? रेलवे व परिवहन। रेलवे व परिवहन मंत्री कौन बने थे दोस्तों? डॉक्टर जॉन मथाई बने थे। अब देखो दोस्तों, बलदेव सिंह के पास में क्या मंत्रालय रहा दोस्तों? वही रक्षा मंत्रालय। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों, तो बलदेव सिंह थे। और वही बाबू जगजीवन राम के बारे में बात करें, बाबू जगजीवन राम, इनके पास में क्या था दोस्तों? श्रम। क्या था दोस्तों? श्रम। लिखो एक बार। देखो, स्वतंत्रता के बाद गठित भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अंदर गठित हुआ था दोस्तों। उसमें प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो क्या बने? भारत के प्रधानमंत्री। इनके पास में और कौन से विभाग थे दोस्तों? विदेश, विज्ञान व शोध और राष्ट्रमंडल थे दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में कौन से विभाग थे? गृह, सूचना व प्रसारण व राज्यों के मामले किनके पास में थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में। भाई अगर हम डॉक्टर जॉन मथाई के बारे में बात करें तो रेलवे व परिवहन मंत्री कौन बने थे दोस्तों? डॉक्टर जॉन मथाई बने थे। भाई बलदेव सिंह के बारे में बात करें दोस्तों, तो बलदेव सिंह के पास में कौन सा विभाग था दोस्तों? रक्षा विभाग था। भाई बाबू जगजीवन के राम के बारे में बात करें तो बाबू जगजीवन के राम के पास में कौन सा विभाग था दोस्तों? श्रम विभाग था दोस्तों। एक बार जल्दी से लिखो, इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। जल्दी लिखो दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों लिख लिया होगा आपने। अब देखो आके देखते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में? एनवी गॉडगिल। किसके बारे में? एनवी गॉडगिल। इनके पास में कौन से विभाग थे दोस्तों? खान, कार्य और ऊर्जा। ये किसके पास में थे दोस्तों? एनवी गॉडगिल के पास में थे दोस्तों। राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर के पास में कौन सा विभाग था दोस्तों? स्वास्थ्य विभाग था। और सी एच बाबा की बात करें, सी एच बाबा, सी एच बाबा के पास में यहाँ पे कौन सा विभाग आ गया दोस्तों? वाणिज्य। कौन सा विभाग आ गया दोस्तों? वाणिज्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें दोस्तों, किसके बारे में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में कौन से विभाग थे दोस्तों? वही खाद्य व कृषि। ये किसके पास में थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में। आर के षणमुख शेट्टी। आर के षणमुख शेट्टी के पास में कौन सा विभाग था दोस्तों? वित्त। कौन सा विभाग था दोस्तों? वित्त। लिखो दोस्तों एक बार जल्दी से, इसके बाद में एक और लिख लो। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये स्वतंत्र भारत के पहले क्या बने थे दोस्तों? शिक्षा मंत्री। क्या बने थे? शिक्षा मंत्री। जल्दी से लिखो दोस्तों इसके बारे में, फिर आगे हम बात करते हैं इसके आगे।
देखो दोस्तों, एनवी गोडगिल के पास में कौन से विभाग थे दोस्तों? खान व कार्य ऊर्जा विभाग। राजकुमारी अमृता कौर भारत की पहली क्या बनी थी दोस्तों? स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। कब? स्वतंत्रता से पहले, मतलब स्वतंत्रता का जो पहला मंत्रिमंडल था दोस्तों, उसमें कौन प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन बना था? हमारा राजकुमारी अमृता कौर बनी थी दोस्तों। सीएच बाबा को कौन सा विभाग मिला था दोस्तों? वाणिज्य विभाग मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला था दोस्तों? खाद्य व कृषि विभाग। वही हम आर के षणमुख शेट्टी के बारे में बात करें दोस्तों, इनको कौन सा विभाग मिला था दोस्तों? वित्त विभाग। और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे दोस्तों। इसका मतलब शिक्षा विभाग किनके पास में था? डॉक्टर अब्दुल कलाम के पास में। एक बार लिख लिया होगा दोस्तों, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। अब दोस्तों जो भी आगे नंबर था आप डाल लेना। बी आर अंबेडकर। अंबेडकर के पास में कौन सा विभाग था दोस्तों? विधि। रफीक किदवई। रफीक किदवई के पास में कौन सा विभाग था दोस्तों? संचार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके पास में कौन सा विभाग था दोस्तों? उद्योग व आपूर्ति विभाग। किसके पास में था दोस्तों? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास में। स्वतंत्रता के पूर्व, मतलब स्वतंत्रता के बाद में गठित भारत का पहला मंत्रिमंडल कब गठित हुआ था दोस्तों? 1947 में। उसके प्रमुख सदस्य में हमने सारे प्रमुख जो मंत्री थे उनके बारे में बात कर ली दोस्तों। पीछे जो बच्चे उसमें देखो, बी आर अम्बेडकर के पास में कौन सा विभाग था दोस्तों? विधि विभाग था। रफीक किदवई के पास में कौन सा विभाग था दोस्तों? संचार विभाग था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास में कौन से विभाग थे दोस्तों? उद्योग व आपूर्ति विभाग थे दोस्तों। एक बार लिख लिया होगा आपने जल्दी से। आशा करता हूं दोस्तों आपने लिख लिया होगा। आज की क्लास में हमने दो चीजें पढ़ी थी दोस्तों। एक तो स्वतंत्रता से पूर्व गठित, स्वतंत्रता से पूर्व गठित मंत्रिमंडल के बारे में बात करी दोस्तों हमने। स्वतंत्रता से पूर्व मंत्रिमंडल गठित कब हुआ था दोस्तों? 1946 में। और एक स्वतंत्रता के बाद गठित मंत्रिमंडल, यह कब गठित हुआ था दोस्तों? 1947 में। आज हमने इन दो टॉपिक के बारे में बात करी दोस्तों। इसके एक एक सदस्य के बारे में हमने बात कर ली कि कौन से सदस्य के पास में कौन से विभाग थे दोस्तों। कल हम बात करेंगे दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। किसके बारे में? भारतीय संविधान की विशेषताएं। क्या हमारे भारत के संविधान की क्या क्या विशेषता है दोस्तों, इसके बारे में हम कब बात करेंगे दोस्तों? कल बात करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दे, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें दोस्तों कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें दोस्तों। जय हिंद।